हरे कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि दिन महीने बनते जाते हैं, महीने साल बनते जाते हैं, साल 10 साल बीतते जाते हैं और हमारा जीवन यूं ही चलता जाता है और फिर एक दिन एहसास होता है कि लो, ये तो जीवन यूं ही बीत गया। सब कुछ बस ख़त्म होने की कगार पर नज़र आने लगता है। तब पता लगता है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। अब देखिए ना, हम अपने पूरा दिन समय पर निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं। चाहे हम सुबह सोकर उठते हैं तब समय देखते हैं, कहीं पर जाना होता है तो समय देखते हैं, सूर्य उदय होता है तो समय देखते हैं, सूर्य अस्त होता है तो समय देखते हैं। यानी समय हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी सांसें। और सोचने की बात यह है कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये हमारी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अब सभी के पास तो 24 घंटे हैं। कोई इन 24 घंटों में इतना काम कर लेता है जितना कि हम 48 घंटे में करने की सोचते हैं, और कोई इन 24 घंटों में यही कहता रहता है कि समय ही नहीं मिलता। सच मानिए कि जो ये कहता है कि समय नहीं मिलता, वास्तव में वो व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। यानी उसने अपने टाइम का मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उसने नहीं जाना कि एक एक क्षण जो हम बिताते जा रहे हैं, अगर वो वेस्ट होता है, अगर वो हम उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो कितना बड़ा लॉस है। और इसके लिए अगर हम अपने आप को ये जताना चाहें, ये बताना चाहें कि टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है, समय इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें कुछ लोगों से मिलना चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे 1 साल की जो कीमत है उस व्यक्ति से जान सकते हैं जो 1 साल फेल हो गया है। वो बता सकता है 1 साल कितना ज़रूरी था। 1 महीने की कीमत, 1 महीने का मूल्य वो व्यक्ति समझा सकता है जिसे 1 महीने तनख्वाह ही ना मिली हो। 1 दिन की कीमत वो व्यक्ति समझा सकता है जो पूरा दिन अस्पताल में रहा हो। 1 हफ्ते की कीमत वो समझा सकता है जिसने 7 दिन से कुछ खाया ही ना हो। 1 घंटे की कीमत वो समझा सकता है जो किसी का इंतज़ार करता रहा हो। और 1 मिनट की कीमत उससे हम जान सकते हैं जिसकी ट्रेन 1 मिनट की वजह से मिस हो गई हो। और 1 सेकंड की कीमत उससे समझ सकते हैं जिसको 1 सेकंड ने किसी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया है। तो सोचिए, समय जो है वो कितना मूल्यवान है और उसी समय को हम कितना व्यर्थ गंवाते रहते हैं। जानते हैं, अगर हमारा पैसा चला जाए तो उसे हम वापस कमा सकते हैं। कुछ साल लगेंगे लेकिन कमा लेंगे। अगर हमारी संपत्ति चली जाए, अगर घर बिक जाए, अगर कुछ और संपत्ति चली जाए, तो उसे भी जैसे तैसे करके हम कुछ सालों में कमा ही लेते हैं। अगर हमारी प्रतिष्ठा भी चली जाए तो भी हम कुछ अच्छे काम करके उसे वापस अर्जित कर सकते हैं। लेकिन समय अगर चला जाए तो सोचिए, क्या वो समय वापस आ सकता है? क्या आज का दिन जो हम बिता चुके हैं उस दिन को हम वापस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जानते हैं, एक बार चाणक्य पंडित ने ये कहा था कि हम एक क्षण में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा सकते हैं, लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर भी एक क्षण को, एक पल को वापस नहीं ला सकते। एक बार एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में थे और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर्स को पता था कि ये सिर्फ 3-4 घंटे ही जीवित रहने वाले हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें बुला लीजिए। तो वो व्यक्ति बोले कि देखो, मैं आपको 4 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, आप मुझे 4 साल दे दीजिए। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप चाहे 40 करोड़ रुपए भी दे दें, लेकिन हम आपको समय नहीं दे सकते। इसीलिए समय जो बीतता जाता है वो हमारे हाथ में नहीं होता और उस समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब समय बीत जाता है तब हमें उसकी कीमत का एहसास होता है, उसका मूल्य समझ आता है। जैसे एक बार एक
महिला थी और उनको कोई जानलेवा बीमारी हो गई। और जब वो बीमारी हो गई और वो हॉस्पिटल में थी तो वो बहुत ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन करती थी। तो जो भी उनसे मिलने के लिए आता था वो वैसे तो उन्हें सांत्वना देना चाहता था, लेकिन सांत्वना देने की बजाय वो उनसे और बहुत कुछ सीख के जाता था। और वो कहती थी कि मैंने इतना समय व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन अब जो चंद महीने मेरे पास बचे हैं तब मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि कितना समय मैंने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, और आज मैं अपने आप को इस कम समय में भगवान से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर पा रही हूँ। मैं जान पा रही हूँ कि जो समय मैंने व्यर्थ गंवा दिया वो कितना कीमती था, कितना इम्पोर्टेंट था। और हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारे पास कितना समय बचा है, कितने दिन और हमारे पास हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को ये मालूम हो गया था कि अगले 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने वो 7 दिन 24 घंटे श्रीमद् भागवतम सुनने में लगा दिए। लेकिन हमारे पास तो समय का पता ही नहीं कि कितना समय है और कितना समय हम जीवित रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसी समय को खर्च कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। जैसे हम समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं ज़्यादा पैसा कमाने में, या ज़्यादा बड़ा घर लेने में, या ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेने में, और इस वजह से समय से पहले ही हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। और तब उसी पैसे को खर्च करके हम अपने चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य वापस आ जाए। तो एक बार समय तो चला गया, पैसा हमने कमा लिया, और उसी पैसे को पानी की तरह बहाकर हम वापस अपना स्वास्थ्य और अपनी जो सौंदर्य है उसको वापस पाना चाहते हैं। तो क्या ये समय का सही उपयोग है? क्या हम अपने समय को सही तरीके से लगा रहे हैं? देखिए, हम सभी को 100 साल ही मिले हैं, और उन 100 सालों में हमने अपना पूरा समय अपने शरीर के लिए निकाल दिया, और उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाला जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं, और वो हैं भगवान। क्योंकि वही हमारे साथ जाएंगे जब हमारी मृत्यु होगी। भगवद गीता में कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम नाति यस्यत संशय। कि इस बात में कोई संशय मत रखो कि अंत काल में अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे धाम में ही आओगे। लेकिन हम अपना समय इन सब चीज़ों में निकाल देते हैं, बाकी सब चीज़ों में निकाल देते हैं, और भगवान के लिए हमें समय मिलता ही नहीं। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रहें? बिल्कुल नहीं। वास्तव में समय का विभाजन जो है वो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे 24 घंटे का समय हमें मिला है, और 24 घंटे के समय को हम थोड़ा थोड़ा अगर बांटें तो हम आराम से विभाजन कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लेना है एक ग्लास जार। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, समय के बारे में बात करते करते और हम किसी रेसिपी की बात करने लगे। बिल्कुल नहीं, ये कोई रेसिपी नहीं है, ये एक तरीका है छोटा सा ये समझने का कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो ग्लास जार हमने लिया है, इसके साथ हमें चाहिए थोड़े से बड़े पत्थर, थोड़े से छोटे पत्थर, थोड़ी सी रेत और थोड़ा सा पानी। अब मान लीजिए कि हमें ये जो बीकर है, ये जो ग्लास जार है, इसमें हमें सब चीज़ों को डालना है। हम सबसे पहले पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद हम रेत डाल देते हैं, रेत डालने के बाद हम उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं, और वो जो जार है वो आधे से ज़्यादा भर जाता है। अब सोचिए कि क्या उसमें बड़े पत्थर समा सकते हैं? वो आ जाएंगे? आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब उल्टा करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले हम उस जार में बड़े पत्थर डाल देते हैं, वो सारे बड़े पत्थर आराम से उस स्पेस में कन्वीनियंटली आ जाएंगे। उसके बाद हम उस जार में थोड़े छोटे पत्थर डालते हैं, तो बड़े पत्थरों के बीच में छोटे पत्थर भी आराम से आ जाएंगे। फिर हम उसमें रेत डाल देते हैं, और रेत डालने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं। तो क्या हुआ कि सारी चीज़ें आराम से उस ग्लास जार में आ गईं। आप सोचिए कि ये जो बड़े पत्थर हैं, ये क्या, छोटे पत्थर क्या, रेत क्या और पानी क्या। तो जो बड़े पत्थर थे वो थी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, यानी हमारा आध्यात्मिक जीवन,
अगर हम सुबह सुबह अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालते हैं, यानी भगवान से जुड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो पूरा दिन हम बाकी काम आराम से निपटा सकते हैं। उसके बाद जो छोटे पत्थर हैं वो है हमारे रोज़मर्रा के काम, और जो रेत है वो काम जो आकस्मिक रूप से हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, और पानी है व्यर्थ के काम। तो अगर बड़े पत्थर पहले आ गए, यानी आध्यात्मिक जीवन को हमने समय दे दिया, तो हमारे रोज़मर्रा के काम भी आराम से हो जाएंगे, और हम जो रेत है यानी जो आकस्मिक कार्य होते हैं उन्हें भी आराम से निपटा सकते हैं, और पानी यानी व्यर्थ के काम भी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठकर सबसे पहले ईमेल चेक करते हैं, या फिर अपना फ़ोन उठाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्या क्या मैसेजेस आए हैं उन्हें चेक करना शुरू कर देते हैं, फिर हम अखबार के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं, फिर हम डेली रूटीन के काम करना शुरू कर देते हैं, फिर हम ऑफिस की जल्दी में होते हैं, या हम बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दी में होते हैं, फिर हम बाकी के काम निपटाते हैं, फिर दिन की तैयारी करते हैं, और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और भगवान के लिए समय निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर ये बड़े पत्थर आपको डालने हैं तो आपको सुबह सुबह अपने आध्यात्मिक जीवन को समय देना होगा, और ये समय देने से ये समय हमारा एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि समय भी भगवान ही है, उन्हीं की ऊर्जा का एक रूप है, उन्हीं की शक्ति है। तो जब हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो उसे एक्सपैंड कर देते हैं, उसका विस्तार कर देते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए, एक भी क्षण बेकार में हम ना बिताएं, और इन 24 घंटों को हम ये समझें कि 24 घंटे आज हमें मिल रहे हैं, आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। सुविधाओं का मतलब कि आज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। कल को हो सकता है इनमें से कुछ काम हम ना कर पाएँ, और जब हम नहीं कर पाएंगे तो क्या हम भक्ति कर सकेंगे, क्या हम भगवान से जुड़ सकेंगे? अक्सर हम अपनी जिम्मेवारियों में यही सोचते हैं कि भक्ति के लिए अभी समय बचा है, अभी अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर लें और उसके बाद भक्ति शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आता, ऐसी सुबह कभी नहीं आती जब हम सोचें कि आज से सारे काम बंद और सिर्फ भक्ति ही होगी, तो वो नहीं हो पाता। इसीलिए जो कंडीशनिंग है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे भी हम रह रहे हैं, उसी में से थोड़ा थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए, और वही समय का सदुपयोग है, वास्तव में जीवन की सफलता है। जानते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति थे और वो किसी गांव में गए, और जब वो गांव में गए तो वहाँ उस गांव में एंटर करने से पहले एक शमशान घाट था। तो जो शमशान घाट था उस पर जो लोगों की कब्र थी वहाँ पर एक पट्टी लगी हुई थी, और उन पे उन लोगों की आयु भी लिखी हुई थी। तो किसी की आयु थी 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 5 साल, किसी की 2 महीने। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वो गांव में चले गए। जब वो गांव में चले गए तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अल्पायु होते हैं, जल्दी मर जाते हैं, तो अगर मैं भी इस गांव में रुका तो मेरी मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी। और यही सोचकर वो उस गांव से जाने लगे। लेकिन गांव वाले बहुत दयालु थे और उनका मन हुआ कि कम से कम हम पूछ तो लें कि हमारे आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रह गई जिस वजह से ये जो सज्जन हैं गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप जाइए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में सब लोग अल्पायु हैं, सबकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, जबकि मैं एक लंबी आयु जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस गांव में ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। तो वो गांव वाले एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि शायद आपने देखा नहीं अपने आसपास, यहाँ पर जो लोग हैं किसी की आयु 60 साल है, किसी की 80 साल है, कोई 95 साल का भी है, तो क्या वो अल्पायु हैं? तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गए। तो इस पर वहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने बताया कि वास्तव में हमारे गांव में एक प्रथा है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमारे पास एक डायरी होती है और उस डायरी में हम लिखते हैं कि हमने कितना समय इस 24 घंटे में से भगवान के लिए निकाला। तो जब किसी की भी डेथ होती है तो वो डायरी निकाली जाती है और उस डायरी में हर 24 घंटे के हिसाब से कितना कितना समय निकाला, उसके हिसाब से उस व्यक्ति की आयु का कैलकुलेशन होता है, उसे
उसकी गणना होती है और उससे हम निकालते हैं कि उस व्यक्ति ने वास्तव में कितनी आयु जी, 5 साल, 2 साल, 2 महीना, 3 साल, यानी जितना समय उसने भगवान के लिए निकाला। तो इसीलिए जो आपने पट्टियाँ देखी उन पर जो आयु लिखी थी वो थी कि वास्तव में वो कितना जिए, कितना समय निकाला उन्होंने। इसीलिए इन पट्टियों का उनके वास्तविक जीवन से, वास्तविक आयु से कोई लेना देना नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर इस गांव में रह सकते हैं। इसीलिए वो समय जो हम भगवान के लिए निकाल रहे हैं वही समय वास्तव में समय है। बाकी सब तो व्यर्थ ही हम ऐसे ही बिताते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा, क्या जाएगा हमारे साथ। इसीलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए और समय का विभाजन ऐसे किया जाए कि हम अपने बाकी कामों के साथ साथ भगवान के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। बस इतना करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय को वो हमारे लिए एक्सपैंड कर देते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि आयुर्हर्ति वैपुंसाम, कि हर दिन सूर्य के उदय होने और अस्त होने के साथ साथ हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं, तो भगवान उस समय को हमारे लिए बढ़ाते जाते हैं और हम अपने जीवन को वास्तव में अच्छी तरह से जी पाते हैं, उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। तो आपके जीवन में भी यही आनंद है। इसीलिए आपसे कहा कि आप थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल कर देखिए। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम घर से निकलते हैं और सुबह अपने मोबाइल को चार्ज करना भूल जाएं, और मोबाइल आज के टाइम में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिना मोबाइल के हम रह नहीं सकते। शायद रुमाल ले जाना भूल जाएं तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर मोबाइल छूट जाए तो हम ज़रूर वापस आते हैं। और वही मोबाइल हम जब घर से निकल गए हैं, घर से दूर हो गए हैं, हमें ध्यान आए कि हमारे पास चार्जर नहीं है और मोबाइल की बैटरी बहुत ही कम बची है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं हम उस मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल, उस मोबाइल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते हैं। एक तो उसे बैटरी सेवर मोड पे डाल देते हैं और दूसरा उस पर नेट सर्फिंग नहीं करते या कोई मूवीज़ नहीं देखते, या हम सोशल जो चैटिंग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा विजिट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ज़रूरी कॉल्स करेंगे और ज़रूरी कॉल्स ही रिसीव करेंगे। कोई अगर लंबी बात करने लगता है तो भी हम कहते हैं कि अभी बात मत करो, बैटरी बहुत लो है और मुझे शाम हो जाएगी घर पहुँचने में। ऐसे ही हमारी लाइफ की जो बैटरी है, ये 100 ईयर्स की बैटरी 100% बैटरी थी, और इसमें से 50% बैटरी या 40% बैटरी या 30% बैटरी या 60% बैटरी हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो सोचिए कितनी बची है, और जितनी बची है उसको अगर हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम अपनी बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, और हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए और हमें वो बैटरी चाहिए हो। इसलिए समय का एक एक क्षण बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, ऐसे हमारा लाइफ स्पैन भी लिमिटेड पीरियड के लिए है। हमें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। तो जब 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को सोच समझ के जिएँ, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें। ये सोचें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमें कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी लगानी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने टाइम को बहुत बचा सकते हैं, और इसे ही टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। और यही टाइम जो 24 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो अपने टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करके और उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपने काम को डिसाइड करके। हमें सिर्फ इतना करना है कि बैठकर एक बार अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को लिखना है, अपने दिन की प्रायोरिटीज़ को लिखना है, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है, अपने लिए साधना का एक चार्ट बनाना है। इतना करने से ही हम अपने लाइफ को, अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि जितना साधना के लिए समय देंगे वो समय एक्सपैंड भी हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो आज आपको पता लगा। हरे कृष्णा।